हेलो एवरीवन, आई एम आदिल सर वंस अगेन। और हमने जो क्लासेस शुरू की है फिजिक्स 12th की, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल कहा था करने के लिए। तो कुछ बच्चों ने किया है और कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कि जो एनसीईआरटी का हमने क्वेश्चन आपको दिया था 1.6, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.6 आपको दिया था करने के लिए, कुछ बच्चों ने कहा सर आप उसे एक बार फिर से अपने से बता दीजिए। वैसे उन्हें समझ में आया है लेकिन एक बार वो मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा क्या क्वेश्चन था। मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे पास 4 चार्ज हैं जो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसके चारों कोनों पे रखे गए हैं। उन चार्जेस की वैल्यू भी दी गई है 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए और क्या था इसमें कि एक बीच में एक चार्ज रखा गया है Q = 1 माइक्रोकूलम। अब इस चार्ज पर जो बीच में रखा गया है लगने वाले फोर्स का हमें मान बताना था। हमने आपसे पहले ही कहा था कि फोर्स जो है अगर एक से ज्यादा किसी चार्ज पर लग रहे हो, देखिए इस चार्ज पे अब ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो उन सारे फोर्सेस को जोड़ने के लिए हमें वेक्टरली सोचना पड़ेगा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर बार आपका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, कभी कभी आप दिमाग से और ट्रिक्स देखेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या होता है। जनरली हमने बोला था फ्री स्पेस ही हम लोग लेके चलेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले को हम चारों के लिए लिखेंगे बारी बारी। अगर पहले के लिए लिखेंगे FA = 1/4πε0, जबकि इसकी वैल्यू भी आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, बट मैं वैल्यू की नहीं बात कर रहा हूँ। Q1 2 माइक्रोकूलम और इधर से कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और इधर है 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻6/r। r ये है। अब ये r कैसे निकलेगा आप सोचिए। वैसे तो आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी दूरी सब बराबर होगी, किसी एक को निकाल देंगे तो सबका हो जाएगा। तो देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और हमें ये निकालना है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो आपका ये हाइपोटेनस AC आएगा उसकी वैल्यू आएगी √10² सेंटीमीटर में 10²। लेकिन आपको AC भी नहीं चाहिए, आप इसे O ले लें, आपको AO चाहिए दूरी ना, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएंगे। अगर इसे 2 से आप डिवाइड करके फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो 5√2 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो आपका R की वैल्यू हो गई जो यहाँ आपको रखना था। अब इस सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके लिए आपको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका स्क्वायर। देखिए मैं अब आपको एक बता रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे एक ट्रिक से सॉल्व कीजिए। ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया है कैसे निकलेगा। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो पहले इन दोनों के बारे में सोचते हैं, A और C के बारे में। A जो है वो जो है इस चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा, दोनों सेम नेचर के हैं। हमने बताया था कूलाम फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं, तो वो इसे सीधे इसी लाइन पर ये आपका FA हुआ। और जो ये फोर्स है QC वो किधर लगाएगा, सीधे आपको इधर, यानी FC। ठीक है, अच्छा इसका जो आप फार्मूला लगाएंगे, इस पे जो फोर्स लगने वाले उस पे जो वैल्यू आप लिखेंगे 2 × 1 लिखेंगे। भाई दूरी तो सबके लिए बराबर है और 1/4πε0 की वैल्यू भी बराबर है। इसके लिए जब आप लिखेंगे तो इसके लिए भी आप देखिए दूरी वही है, यहाँ भी चार्जेज वही है जो इस पे है, सेम नेचर का, और फोर्स अपोजिट है जस्ट। तो जो चार्ज A पे है वो जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ही चार्ज QC भी लगा रहा है इस बीच वाले चार्ज पर, बस डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ठीक अपोजिट है।
अब एक बात बताइए कि अगर एक आपके पास एक सीधा सवाल कि ईंटा है, इधर से अगर F1 फोर्स, इधर से F2 फोर्स, और मैं कहूं कि F1 F2 बराबर हो गया, तो नेट फोर्स कितना? 0। तो सोचिए इन दोनों की वजह से नेट फोर्स क्या हो गया? 0। आपको इन चारों चार्जेस की वजह से निकालना था, तो पहले इन दो चार्जेस का आपने सोचा तो क्या आया? 0। आइए अब बाकी ये दो चार्जेस का सोचते हैं। बाकी का एक चार्ज है Q इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, और इधर क्या है? -5 माइक्रोकूलम। यहाँ नेगेटिव चार्जेस है दोनों साइड, मैग्नीट्यूड बराबर है और ये दूरी भी बराबर है। अब सोचिए अगर आप किसी एक के लिए लिखेंगे, लेटर सपोज मैं B के लिए लिखना चाहूं, तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू मान लीजिए आप QC को लिखते हैं, तो -5 को आप 10 के पावर -6 माइक्रोकूलम और 1 इंटू 10 के पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाई आर तो सबका सेम ही है, आपको पता है, तो मैं फिलहाल आर ही लिख रहा हूं, ये 5√2 ही वाला रहेगा। क्या आप सोचिए कि अगर आप FD भी लिखेंगे तो क्या सेम वैल्यू आएगी? बिल्कुल, क्योंकि सेम चार्ज जो इधर है वही चार्ज इधर भी है, दूरी भी बराबर है। लेकिन अब एक बात सोचिए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे आप सोचेंगे। सोचिए ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी FD ये है, ठीक है। और इस पे जो चार्ज है मिडिल वाले पे, इस मिडिल वाले चार्ज पे ये QAB चार्ज जो फोर्स लगाएगा नेगेटिव है, ये भी अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये किसका फोर्स है? FB का, B वाले चार्ज का। तो सोचिए ये इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, इस पर दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर है, तो इन दोनों फोर्स की वजह से भी नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। इन दोनों फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स क्या आया? 0 आया। यानी चारों फोर्सेस को अगर जोड़ दिया जाए तो उस बीच वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो क्या आएगा? 0 आएगा। ये था NCERT का क्वेश्चन नंबर 6, जिसे मैं आपको बता रहा था। बहुत ही इजी है, आप बड़े आराम से इसे चाहें तो समझ सकते हैं। अब इससे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, अपने बुक में देख लीजिएगा। कुछ बच्चों ने हमसे कहा था, इसलिए मैंने इसे जो है आपको एक बार दोबारा सॉल्व करके भेज दिया। 1-2 क्वेश्चन और भेजते हैं हम आपको। ओके, थैंक यू।